साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है वो भी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर। 2024 लोकसभा चुनाव आजमगढ़ एक चर्चा में बना हुआ है कि 2024 में लोकसभा सीट कौन निकालेगा। आज हम आपको सर्वे करके बताएंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि 2022 विधानसभा के बाद उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई और समाजवादी पार्टी की हार हुई। हालांकि प्रत्याशी चेंज हुए लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। अब हम बात थोड़ा बैक चलेंगे क्योंकि 2014 समझाएंगे हम आपको। 2014 में समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह जी वहां से जीते थे। उसके बाद 2019 में अखिलेश यादव की जीत हुई थी, वो भी 6 लाख प्लस वोट पाए थे, जिसमें सामने थे बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव और फिनी रहुआ जो 3,60,000 वोट पाए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद वह स्थान खाली हुआ आजमगढ़, फिर वहाँ के सांसद बने दिनेश लाल यादव। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि जिस लोकसभा के अंतर्गत यादवों के गढ़ हो, वोटर ज़्यादा हो, वहाँ पर समाजवादी पार्टी कैसे हार सकती है। हालांकि प्रत्याशी चेंज हुए लेकिन जो वोटर हैं वो यादव ज़्यादा थे। 2022 के बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई, लेकिन वही सब मुद्दे देखते हुए आज सवाल खड़ा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में नतीजा क्या होगा और कौन जीतेगा। तो हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है और किस प्रकार से भाजपा की हार हो सकती है, या फिर किस प्रकार भाजपा की जीत हो सकती है और किस प्रकार समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। तो दोनों आंकड़ा हम बताएंगे किसकी हार किसकी जीत होगी। तो सर्वप्रथम हम आंकड़ा में बात करेंगे कि मतदाता कितने हैं। आजमगढ़ में 20 लाख वोटर हैं। अगर 60% वोट करेंगे तो मेरे ख्याल से 12 लाख होंगे। 12 लाख में 3 लाख वोटर यादव हैं, 3 लाख वोटर दलित हैं, 3 लाख वोटर मुस्लिम हैं, यानी जिसे अल्पसंख्यक कह सकते हैं, और अन्य मिलाकर के 12 लाख हो रहे हैं, जिसमें से वोटर यादव वोटर जो 3 लाख से अधिक हैं। हालांकि गणना की अगर बात करें तो 3 लाख ही वोटर, लेकिन अब 2019 के बाद से लगभग 5 साल के अंतराव में तो कहीं कहीं 17 साल के एडल्ट वाले, 17 साल के भी ज़्यादा बच्चे जो 18 साल में घुस गए हैं, जो 18 साल हो गए हैं, तो उनका भी लगभग देखेंगे तो 3 लाख अधिक हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जीत कैसी होगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उस आंकड़े के हिसाब से, इस संबंध के हिसाब से, इनके सोच और विचारधारा के हिसाब से वोटों का गणना, वोट का मात्रा बढ़ सकता है इस बार। वो भी 6,21,000 2019 मिला था, तो लगभग सेम आधार बन रहा है इस वक्त भी। तो हम उसको थोड़ा समझाएंगे आपको। अगर मुस्लिम वोटर में पहले बात करूंगा, क्योंकि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो रहे हैं, तो इसमें से 3 लाख वोटर में से लगभग 2.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी की पड़ सकती है। लेकिन इसमें भी टर्म्स और कंडीशन होगा, वो हमको आगे समझाएंगे कि बीएसपी यानी बीएसपी से और असदुद्दीन अवैसी से गठबंधन होता है तो कहीं कहीं उसमें भी टर्म्स कंडीशन बदल जाएगा और समीकरण भी थोड़ा चेंज होगा, जिसमें से दलित वोटर जो है वो है 3 लाख, और इसमें भी टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि लगभग 3 लाख में से 1.5 लाख वोट करेंगे सपा को, क्योंकि बात वही है कि पीडीए और कहीं न कहीं दलित जो हैं वो कुछ लगाव बनाए हुए हैं समाजवादियों से, तो 1.5 लाख हम काट देते हैं। हालांकि दलित में एक ही जात नहीं है, दलित में बहुत सारे ऐसे जात हैं, तो जो जिनकी विचारधारा अलग होती है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो 1.5 लाख हम उसमें मान लेते हैं, जिसमें से 1.5 लाख बीएसपी को देंगे, लेकिन वो आगे देंगे पहले। तो अभी हम बताते हैं आपको। और उसके बाद यादव हो जाते हैं। यादव की अगर बात को 3 लाख यादव हैं, जिसमें से 3 लाख से अधिक हैं, लेकिन 2.5 लाख वोट हम समझ सकते हैं, या फिर 2.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को पड़ सकते हैं, क्योंकि यादव के नाते जात समीकरण के हिसाब से। और ऐसे में अगर देखा जाए टोटल, अगर देखा जाए टोटल लगभग 6,50,000 हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम 50,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 6 लाख हम मान सकते हैं कि 6 लाख वोट पड़ सकता है, वो भी 60% वोट पड़ेगा। तो अब वही बात हो जाती है बीजेपी की हार कैसी होगी और जीत कैसी होगी। बीजेपी के जो वोटर हैं वो लगभग अगर करूँ तो आप टोटल 4 लाख हो रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं हम आपको समझाएंगे। ब्राह्मण जो वोट हैं, ब्राह्मण और अन्य मिलाकर 3 लाख वोट हो रहे हैं, जिसमें से 2 लाख ब्राह्मण हम मान सकते हैं। 2 लाख के ब्राह्मण हैं तो वो बीजेपी के कोर वोटर हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य अगर मिलाएं, अन्य लेकर के, अन्य में बहुत सारे ऐसे जात आ जाते हैं, तो वो हम 1 लाख किससे अंदर मान सकते हैं, या फिर 1 लाख पकड़ेंगे आप हैं। बाकी दलित वोटर जो है कि 1.5 लाख
सॉरी दलित वोटर जो हैं वो 50,000 जुड़ सकते हैं बीजेपी से। अब आ जाते हैं कि यादव, अब आप कहेंगे यादव तो यादव का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ से उतारेंगे तो यादव होने के नाते वहाँ पर वोट करेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टर्म ये बन जाता है कि अखिलेश यादव तो है लेकिन वहीं दिनेश लाल यादव भी हैं। तो यादव होने के नाते 1 लाख वोट निरहुआ को मिल सकता है, जो कि इस वक्त प्रत्याशी हैं और उम्मीदवार भी हैं भाजपा से, और अभी उनको भी 1 लाख वोट मिल सकता है। टोटल मिलाकर हमने आपको बता दिया कि 4 लाख मिल सकते हैं वोट। तो कहीं न कहीं हार फिर भी बीजेपी को हो रही है। अब बीएसपी कितना वोट मिलेगा हम आपको बताएंगे। बीएसपी का वोट बहुत कम है, किसी भी टर्म्स देखेंगे आप बीएसपी को वोट कम वहाँ मिलेगा, क्योंकि जो दलित वोटर हैं वो हम आप जैसे हमने पहले ही बताया कि दलित वोटर 1.5 लाख हो सकते हैं पीडीए के साथ, क्योंकि गठबंधन भी है तो गठबंधन का असर भी पड़ेगा वहाँ पे, और मुस्लिम का गठबंधन है इसलिए जो है कि कांग्रेस और सपा एक है तो कहीं न कहीं उसका भी असर सपा को मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें बीएसपी से गठबंधन अगर असदुद्दीन अवैसी हैं तो बीएसपी से गठबंधन करेंगे तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे बीएसपी को कितना वोट मिलेगा। दलित वोट जो हैं वो 1 लाख ही वोट देने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि 3 लाख वोटर हैं जिसमें से 1.5 पीडीए के साथ और 50,000 बीजेपी के साथ, तो कहीं न कहीं दलित जो वोटर बचते हैं वो 1 लाख बचते हैं। तो 1 लाख जो वोटर बचेंगे वो बीएसपी को वोट करेंगे, या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। जब अधिक होंगे तो वो समझिए सपा का नुकसान होगा वहाँ पे, बीएसपी को फ़ायदा वहाँ पर होगा, क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो 50,000 से प्लस वोट दे सकते हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से अगर माइनस भी करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि 6.5 लाख और 4.5 लाख, 6.5 लाख और 4.5 लाख हो रहे थे, लेकिन हम उसको 6 और 4 ही मान रहे हैं, तो इधर अगर जाएंगे तो 3 लाख नियर अबाउट जाएंगे, यानी 2.5 से 3 लाख बीएसपी को मिलेगा। तो कहीं न कहीं इस समीकरण से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी की भी जीत हो सकती है। सेम आंकड़ा मिलाए तो कभी कभी वोटर की मानसिकता कब बदल जाए, क्योंकि पिछली बार वैसे हुआ था, तो बीजेपी की भी जीत हो सकती है। लेकिन जब जीत होगी तो कहीं कहीं समीकरण वहाँ पर चेंज हो जाएगा, बीएसपी हावी पड़ जाएगी। अगर बीएसपी हावी पड़ती है या बीएसपी 20 होती है तो कहीं कहीं सपा को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। तो समीकरण ये दिनेश लाल यादव के सामने जो टक्कर देगा समाजवादी पार्टी से, उसमें देखना होगा वो किस चेहरे से यहाँ पर प्रत्याशी होते हैं और किस प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी भेजती है। 2022 की विधानसभा के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव 8,779 वोट से हार गए, यानी निरहुआ वहाँ पर जीत हासिल हो जाता है। तो यही डर सता रहा है समाजवादियों को, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी उल्टा हो जाए। और दिनेश लाल यादव दावा कर रहे हैं कि हमें 1.5 साल मौका मिला और 1.5 साल में हमने जो किया है शायद कोई किया होगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।